हाय हेलो। आई नो मैं बहुत दिनों से एब्सेंट हूँ बिकॉज ऑब्वियसली ऑफिस का काम बहुत बढ़ गया था। बहुत सारे स्केड्यूलिंग्स थी, बहुत सारे शोज़ थे, बहुत कुछ शूटिंग था। तो मैं 1-2 महीने फिर गायब हो गया। सॉरी। आई नो ये कोई सफाई देने की चीज़ नहीं है, बट आई एम सॉरी। अब आते हैं मेन बात पे कि आज की वीडियो किस बारे में है। तो मैंने कुछ किताबें खरीदी जनवरी में और फरवरी में, जो अभी हाफ फरवरी पूरा हो गया उसमें, और जनवरी में जो मैंने किताबें खरीदी। तो एक उनका बुक हॉल है, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी किताबें खरीदी। तो जो मेजॉरिटी किताबें हैं इस बुक हॉल में, वो मैंने या तो JLF में खरीदी थी या फिर दिल्ली बुक फेयर, जो वर्ल्ड बुक फेयर जो दिल्ली में लगता है उसमें। तो शुरू करते हैं शुरू से। कुछ मुझे गिफ्ट भी मिली हैं, कुछ मैंने खरीदी हैं। इधर उधर बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं मैंने स्टॉल से खरीदी हैं। अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशंस। फिर जो आइडिया है बुक हॉल का, उस पर बात करेंगे आगे थोड़ा सा जाके। सो शुरू करते हैं। दिस इज़ अ फ्रांस काफ्का बुक। इट्स कॉल्ड इन्वेस्टिगेशंस ऑफ अ डॉग। ये मुझे गिफ्ट मिली है। एज यू ऑल नो मे बी दैट आई एम अ बिग फ्रांस काफ्का फैन। आई रियली लाइक हिज वर्क। वो बहुत सिमिलर है जो मुझे पढ़ना पसंद है। एक्चुअली जो मुझे पढ़ना पसंद है वो शेप ही फ्रांस काफ्का की वजह से हुआ है। जो आज मेरे लाइक्स और डिसलाइक है किताबों को लेके, लिटरेचर को लेके, वो उसका मेजॉरिटी जो है, जो जो स्ट्रक्चर है, जो उसे कहेंगे खांचा, वो फ्रांस काफ्का की किताबों से ही बना है। उन्होंने जिस तरह की किताबें लिखी वही मेरी पसंद बनी है। फ्रांस काफ्का जी का जो एक्चुअली जो लिखने का तरीका है किताबें, जैसे उनकी कहानियों का स्ट्रक्चर होता है, जो जो एक जिसको एक खुद ही शब्द मिल गया है, काफ्का एस्क। अगर आपको जानना हो काफ्का एस्क क्या है, तो हमारी एक वीडियो है, उसका लिंक यहाँ होगा, आप वो जाके देख सकते हैं काफ्का एस्क मतलब क्या होता है। तो फ्रांस काफ्का जी ने बहुत मेरा जो इनिशियल जो रीडिंग हैबिट्स थे, जो पैटर्न था, उसे शेप करा है। तो ये किताब उसी को आगे बढ़ाएगी। छोटी सी नोवेला है, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल है, इन्वेस्टिगेशंस ऑफ अ डॉग। तो क्या है इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ डॉग, कौन सा डॉग, कैसी इन्वेस्टिगेशन, जब ये पढ़ूंगा तो मैं ज़रूर बात करूंगा। आगे आते हैं। ये किताब मैंने बुक फेयर वगैरह से कहीं से नहीं खरीदी थी, ये मैंने एक स्टॉल से खरीदी थी। ठीक है। यहाँ जयपुर में एक मार्केट लगता है, बुक मार्केट, संडे को एक शॉप सी में लगता है। मैं जाता रहता हूँ वहाँ पे, फ्रीक्वेंट विजिटर हूँ। जब से जयपुर आया हूँ मैं वहाँ पे रेगुलरली जाता ही हूँ। संडे को लगता है सिर्फ। तो उनके पास ये किताब थी। अब ये राइटर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे एक तो समझ बहुत कम आता है पर मज़ा बड़ा आता है इनको पढ़ के। तो ये किताब है फिल्थ, इसका नाम है। ये लिखी है अरविंद वेल्श ने। तो अरविंद वेल्श एक मतलब यूरोपियन राइटर है। ये बहुत क्रेजी कुछ लिखते हैं, मतलब जो ये लिखते हैं वो यही लिख सकते हैं। जो अरविंद वेल्श लिखते हैं वो कोई और मिमिक भी नहीं कर सकता। इतना डिफरेंट वो स्टाइल है, इतना फनी है, इतना कुछ कुछ क्रेजी है। उसके लिए सिर्फ एक ही शब्द समझ आता है, क्रेजी। कि भाई ये क्या कर दिया, ये क्या लिख दिया, ये क्या है। इनकी जैसे किताबें हैं ट्रेन स्पॉटिंग जो मैंने पढ़ी है, तो ये है अरविंद वेल्श, इनकी किताब है फिल्थ। ये मैं ज़रूर पढ़ूंगा। इस किताब के बारे में थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं। विद फेस्टिव सीजन ऑलमोस्ट अपॉन हिम, Detective Sergeant Bruce Robertson is winding down at work and gearing up for socially kicking off Christmas with a week of sex and drugs in Amsterdam. There are irritating flies in the ointment, though, including a missing wife and the resulting domestic squalor, a nagging cocaine habit, a dramatic deterioration in his genital health, and a string of increasingly demanding extramarital affairs. The last thing he needs, on top of all this, is a messy murder to solve. Still, it will mean plenty of overtime, a chance to stitch up some colleagues, and finally clinch the promotion he craves. Very funny, very crazy kind of writer. तो ये ज़रूर पढ़ूंगा मैं, और मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। अगेन अनदर बुक जो मैंने बुक मार्केट से ही खरीदी थी। इस किताब का नाम है द सर्कल ऑफ रीज़न, और ये लिखी है अमिताव घोष ने। अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स, बहुत मज़ा आता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। और अमिताव घोष इस प्रकार के राइटर है ना, जिन्हें पढ़ के आपको लगता है मैं बहुत स्मार्ट हूँ। अगर आप अमिताव घोष जी की किताबें पढ़ रहे हैं और पूरी पढ़ ली कवर टू कवर, तो आपको ये एंड में सेंस ज़रूर आएगा कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, और आप सबको जाके बताओगे कि यार अमिताव घोष तो राइटर है, यार राइटर तो अमिताव घोष है, बाकी तो कोई कुछ है ही नहीं। ये कुछ कुछ खासियत है इनकी किताबों में। तो चाहे वो हंग्री टाइड हो, जंगलनामा हो, चाहे वो हो, क्या कहते हैं, क्या नाम था उसका, जिसमें वो सपनों वाली बातें होती हैं, पूरी ध्यान से निकल रही है उनकी वो किताब का नाम, मैं यहाँ लगा दूंगा किताब का नाम। तो उसी में ही एक और आ गई है हमारे पास किताब सर्कल ऑफ रीज़न। कवर बहुत सुंदर, एक शर्ट टंगी हुई है। और एक और चीज़ बता दूँ, ये
अमिताभ घोष जी की शायद पहली फिक्शन नॉवल है। आई थिंक इन्होंने नॉन फिक्शन तो लिखा था उससे पहले, पर शायद उनकी पहली फिक्शन या पहली नॉवल है। तो अब इसके बारे में इसका ब्लर्ब पढ़ते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। फॉलोइंग द फॉर्म of the raga in Indian classical music, Amitav Ghosh slowly builds the tempo of the Circle of Reason. The first part spans several decades, the second unfolds over a few weeks, and the third races through a day. Ghosh's debut novel centers on Alu, an orphan enlisted by his foster father as a soldier in his crusade against the force of myth and unreason. Suspected of terrorism, they are about to be arrested when a tragic accident forces Alu to flee his village. Pursued by a misguided police officer, Alu finds his way through Calcutta to Goa and on to a trawler that runs illegal immigrants to Africa. Tracing Alu's journey across two continents, The Circle of Reason is an exceptional novel by one of India's most celebrated writer in English. Again, इनकी पहली किताब है। अगेन वही है, इनकी कहानियों में जो होता है टाइम के साथ बहुत खेलते हैं, एक ये इमेजिनेशन के साथ, थॉट के साथ। यूजुअली कहानियाँ कैलकाटा में, बंगाल में ही होती हैं, ये भी वहीं से है। और ट्रैवलिंग पे बहुत फोकस करते हैं, इनको बड़ा मज़ा आता है। एक कैरेक्टर दूसरी जगह जा रहा है, इमिग्रेशन होगा या फिर जस्ट किसी का रास्ता, किसी को ट्रेस करना, किसी की जर्नी ट्रेस करना, उनको बड़ा शौक है। और इस किताब में दिख रहा है कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, कहाँ से बनना चालू हुआ। तो ये भी मैं ज़रूर पढ़ूँगा और आप सबको ज़रूर बताऊँगा। अगेन अनदर बुक जो मैंने एक बुक मार्केट से खरीदी है, संडे बुक मार्केट से। इस किताब का नाम है द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी बाय विल डुरैंट। टाइटल से समझ आ रहा है, नाम से समझ आ रहा है। ये किताब बात करती है द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी टू बी स्पेसिफिक, कि कहाँ से शुरू हुई, क्या क्या आइडियाज़ हैं, किसने क्या बातें करी, और एक काइंड ऑफ शॉर्ट टू बी ऑनेस्ट। मतलब फिलॉसफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। मैं बहुत अच्छे लोगों को जानता हूँ जो फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं। वो बताएंगे कि इतना बहुत मुश्किल है इतने भारी चीज़ को, इतने बड़े सिलेबस को, लाइक वास्ट है, इनफाइनाइट है फिलॉसफी एक तरह से। तो उसको एक तरह से इसमें समेट देना, क्योंकि इसमें आप देखेंगे नाम तो एरिस्टोटल का भी लिखा है, और कामू का भी लिखा है, और नीचा का भी लिखा है, शोपेनहावर का भी लिखा है, स्पिनोज़ा, प्लाटो, सबका नाम लिखा है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी जो है, वेस्टर्न जो आइडियाज़ हैं, इसमें इंडियन फिलॉसफी को बिल्कुल डिस्कस नहीं करा गया, क्योंकि वो तो और भी बड़ी है। तो ये वेस्टर्न फिलॉसफी एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है कि जिसको शुरू करना हो फिलॉसफी, वो कहाँ से कर सकता है, वेस्टर्न फिलॉसफी। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट पढ़ के देखते हैं, एटलीस्ट मुझे पता चले कि ओके स्टार्टिंग पॉइंट्स ये सब होने चाहिए। सो द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी। अगली जो किताब है ये बहुत ऑड किताब है, मुझे सच में आइडिया नहीं है किताब किन की है, ये कौन है, ये किताब क्यों लिखी गई है, इसमें बात क्या हो रही है, पर पता नहीं फिर भी क्यों इस किताब ने मुझे बहुत इंट्रिग करा, बहुत अपनी तरफ खींचा। तो मैं आज बात करते हैं उस पर भी। ये अगेन मैंने बुक स्टॉल से खरीदी थी। इस किताब का नाम है मेरा फिल्मी सफ़रनामा, और राइटर का नाम है शरद चंद्र देवस्थले। अब ये किताब छापी भी हिंदी युगम ने, तो अच्छे पब्लिशर है हिंदी युगम, अच्छी किताबें छापते हैं हिंदी की। और शरद चंद्र जी की अगर आप पीछे बायोग्राफी पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि ये तो एक इंजीनियरिंग टेक्निकल नौकरी करने वाले इंसान है, थोड़ी शायरी करते हैं इधर उधर, और मतलब कुछ एक रोज़मर्रा का जीवन है इनका। तो इनका फिल्मी सफ़रनामा क्या है, तो जब मैंने थोड़ा और पढ़ा तो समझ आया कि किताब उनके फिल्म रिव्यूज़ हैं, वो फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये कैसी किताब है यार, मतलब वाह ये क्या बात हुई। तो मैंने सोचा वाई नॉट, क्यों ना इसको एक बार पढ़ के देखा जाए। इसमें क्योंकि बहुत सारी फिल्मों के नाम है, मसान के बारे में बात हुई है, और छोटे छोटे चैप्टर थे 1-2 पन्ने के। तो मैंने सोचा वाई नॉट कि एक बुजुर्ग इंसान की नज़रों से हम नई फिल्मों को देखने के, लाइक रमन राघव 2.0 को एक थोड़ी सी ज़्यादा उम्र के इंसान कैसे समझते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ है। आई डोंट नो इन्होंने कैसे लिखी, क्या है प्रोसेस, क्या वजह है कौन एक्चुअली, क्या पता है बहुत कोई एस्टैब्लिश इंसान हो, मुझे नहीं पता हो। बट हाँ, अभी तक नो आइडिया, मैंने गूगल करके देखा, कुछ नहीं मिला। सो अगेन शरद चंद्र देवस्थले और मेरी फिल्मी सफ़रनामा, ये मैं ज़रूर पढ़ूँगा, थोड़ा बहुत पढ़ूँगा, पर ज़रूर पढ़ूँगा। जो आखिरी किताब जो मैंने ऐसी स्टॉल से खरीदी थी, अगेन एक बहुत अच्छे इंडोनेशियन राइटर हैं, आपको 80s की सलीम जावेद टाइप ऑफ फिल्में बहुत पसंद है, तो ये ऑथर आपके लिए है, एका कुरनियावान इंडोनेशियन राइटर है। इनकी एक किताब थी इससे पहले जो मैंने पढ़ी थी, उस किताब का नाम है वेंजेंस इज़ ऑल माइन, अदर पे कैश। ये बहुत अजीब एक टाइटल अपने किताब है, शायद बाइबल का कोट है, वेंजेंस इज ऑल माइन, गॉड लोगों से कहते हैं।
पर इसको चेंज कर दिया है, या जीसस लोगों से कहते हैं, सॉरी जीसस कहते हैं, गॉड कहते हैं, आई डोंट नो, ऑब्वियसली डिफरेंट चीज़ें हैं। तो उनकी किताब है, किताब का नाम है मैन टाइगर, ये शायद इनकी पहली किताब थी, और ये बहुत कमाल पब्लिकेशन है, दुनिया का सबसे बेस्ट पब्लिकेशन जो है स्पीकिंग टाइगर्स उन्होंने छापी है। स्पीकिंग टाइगर से अच्छा काम कोई नहीं करता है इंडिया में। इंडिया में पब्लिकेशन से जो प्यार करते हैं ना लोग, स्पीकिंग टाइगर्स वाले हैं यार, ये लोग जज्बाती लोग हैं, ये जोशीले लोग हैं यार। ये गारंटी नहीं देते, इनकी किताबें ज़्यादा बिकती नहीं है, 20,000 कॉपी बिक जाएगी, 50,000 कॉपी बिक जाएगी, दैट्स इट। पर ये करते हैं, ये लोग निकलते हैं घर से और ये काम करके देते हैं आपको, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये छापते हैं, और ये ट्रांसलेशन, इनसे बेहतर ट्रांसलेशन कोई छापता नहीं है इंडिया में। तो मेरे हिसाब से इंडिया का बेस्ट पब्लिकेशन है स्पीकिंग टाइगर्स है। और कॉन्टेक्स्ट भी अच्छा है, स्पीकिंग टाइगर्स बहुत अच्छा है, हैचेट भी काफ़ी अच्छा है, हैचेट बहुत अच्छा काम करता है। तो ये एका कोर्नियावान की किताब मैन टाइगर। मैन टाइगर के बारे में कुछ पढ़ के बताते हैं। राय अफेक्टिंग टेल set in a small town on the Indonesian coast. Man Tiger tells the story of two interlinked and tormented families and of Margio, a young man, ordinary in all particulars except that he conceals within himself a supernatural female white tiger. The inequities and betrayals of family life, an explosive act of violence follows, and its mysterious cause is unraveled as events progress towards a heartbreaking revelation. Lyrical and body, experimental and political, this extraordinary novel announces the arrival of a powerful new voice on the global literary stage. और ये बात सच है, एका कोर्नेवान एब्सोल्यूट लेजेंड। अब कुछ किताबें जो मेरे पास नहीं हैं अभी हाथों में, बट वो मैंने खरीदी हैं, वो मेरे दूसरे घर पे हैं या फिर कहीं भी है, पर अभी मेरे पास नहीं है। तो पहली किताब जिसका नाम है, बहुत अजीब है, मेरी फेवरेट पब्लिकेशन से एक, जिसका नाम है एक तारा। एक तारा बच्चों के लिए किताबें छापता है, एब्सोल्यूट कमाल। मैंने पहले भी बात करी है, उनकी किताबें पॉटी ट्रेनिंग, तो मैंने वो भी खरीदी है, अगेन मस्त, अभी पढ़ा नहीं है, रखी हुई है, पॉटी ट्रेनिंग नाम है। कुछ आइडिया नहीं है, वो ग्राफिक नॉवल है और कुछ आइडिया नहीं है, मिस्टीरियस सी किताब है, रियली 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 लुकिंग फॉरवर्ड उसे पढ़ने के लिए, और मैं आप सबको दिखाऊंगा। अगली किताब है, उसका नाम है हेयर। वो एक रिचुअल है हमारा मेरा, कि हम जाते हैं ब्लूम्सबेरी के स्टॉल पे हर साल बुक फेयर पे, और एक ये डेली ऑब्जेक्ट्स सीरीज़ है या फिर रेगुलर ऑब्जेक्ट्स ऐसे कुछ करके सीरीज़ है, उसकी एक किताब खरीदते हैं। तो मेरे पास लाइटर है, हेयर है, एक और है, ऐसे करके हमारे पास 3-4 किताबें हम हर साल खरीदते हैं, और कोई नहीं खरीदता है किताब, इधर हम खरीदते हैं। तो ये उसका एक पार्ट है। अगेन हमारे पास एक किताब है जिसका नाम है मर्डर विद बंगाली कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये रूपा की किताब है, अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग नाम था, इसमें फिश और ये सब की बातें हो रही हैं। तो किताब मैंने दिल्ली बुक फेयर से खरीद ली। अगली किताब जिसका नाम है घाचार घूचार, ये आप सबको पता है बहुत पॉपुलर, आई थिंक ये कन्नड़ किताब है, कन्नड़ या फिर मलयाली किताब है, बहुत छोटी सी, अब ये ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में यहाँ हर पर छापती है इसे। ये बहुत पॉपुलर किताब है, और शायद ये ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करती है, और जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ का, जब वो छोटे घरों में बड़े घरों में वो जो है, जो स्ट्रगल है उसके ऊपर बात करती है। बहुत इंटरेस्टिंग इसका प्रमाइस है और बहुत मानी जानी किताब है। तो फाइनली मैंने खरीद ली है, कुछ टाइम में ज़रूर पढ़ूंगा और आप सबको बताऊंगा। एक और अगेन एक कोरियन नॉवल है, बहुत फेमस है, कर्स्ड बनी नाम है उसका। अभी मेरे पास नहीं है, एक दोस्त के पास है, उन्होंने पढ़ ली है काफ़ी, और वो बता रहे, रिव्यू बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं कि बड़े भाई प्रॉब्लमेटिक और क्रेजी सी कोई किताब है ये। तो ज़रूर पढ़ूंगा। आई लव क्रेजी स्टफ, आई लव वियर्ड बुक्स, तो पढ़ते हैं इसे भी। एक और मैंने अभी बुक फेयर से हमने किताब खरीदी है ककोर्नियावान की, जिसका नाम है ब्यूटी इज़ अ वूंड। वो पढ़नी है, बड़ा ड्रामेटिक सा नाम है ककोर्नियावान के हिसाब से। वो यूजुअली बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड और एकदम आउट देयर टाइटल्स रखते हैं किताबों का, जैसे ये मैन टाइगर, और वो जो एक किचन कर्स करके उनकी किताब थी, वो भी मैंने पढ़ी है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। तो वो भी बड़ा आउट देयर नाम है, ये बड़ा सिंपल सा नाम है, ब्यूटी इज़ अ वूंड, बड़ा रोमांटिक सा नाम है, बट आई एम श्योर उसमें कुछ भी रोमांटिक नहीं होने वाला है। मैंने अगेन मेरे फेवरेट राइटर सलील देसाई, उनकी किताब खरीदी, 206 बोन्स। आई थिंक ये सारालकर सीरीज़ का ये सबसे लेटेस्ट पार्ट है। किड किलर वॉज नाइस, बहुत बहुत मच्योर्ड थी पिछली 3-4 किताबों से, बहुत डिफरेंट उन्होंने रास्ता लिया। आई थिंक 206 बोन्स भी थोड़ा सा और मच्योर और थोड़ा सा और डार्क एंड ग्रिटी और थोड़ा सा अलग डिफरेंट ले रहा है रास्ता। लुकिंग फॉरवर्ड 206 बोन्स भी पढ़ेंगे, उस पर बात करेंगे। एंड फाइनली फ्रेंड ऑफ द पॉडकास्ट कृपा जी, उनकी भी किताब आई थी बर्न्स बॉय,
वो भी मैंने खरीद ली फाइनली बुक फेयर में, कॉन्टेक्स्ट के स्टोर से। लुकिंग फॉरवर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग कवर है, माचिस में बना हुआ डब्बे जैसी किताब है और उसके अंदर एक बच्चा, उसके हाथ में पट्टी है और वो बर्न विक्टिम है समथिंग, शायद जो एक हॉस्पिटल है जो जो बर्न विक्टिम्स के साथ डील करता है, उसकी कहानी है वहाँ पे। तो इंटरेस्टिंग लुकिंग बुक। और कृपा जी फ्रेंड ऑफ द शो, तो पढ़ना ज़रूरी है एंड आई लव हर बुक्स। दिस इज द एंड ऑफ द डे। ये है सारी किताबें मेरे हाथ में, मैं हूँ और साथ में बिल्लू जी हैं। कुछ किताबें बिल्लू जी की हैं, कुछ हमारी हैं। और एक अच्छे दिन को ख़त्म करते हुए अब वापस जा रहे हैं काम पे अगले दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर आएंगे अगले हफ्ते ऐसी ही कुछ किताबों से जुड़ी हुई वीडियोस लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।